आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इंसान अक्सर गुस्से में आकर ऐसी नादानियां कर ही बैठता है। फिलहाल तो आपने इस गरीब का जो नुकसान किया है उसका हिसाब चुकता कर दीजिए। तू कौन है बे? अब ज्यादा दानी बनने की ना जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास बहुत है पैसा है ना तो तुम दे दो इको पैसा। मालूम होता है कि आपके माँ बाप ने आपको तहजीब नहीं सिखाई है, वरना घर आए मेहमान से कैसे बात की जाती है ये आपको दूध पीता बच्चा भी आराम से बता देगा। ओह, सॉरी, दरअसल हमने आपको पहचाना नहीं। वैसे मैं मिस्टर श्याम का वकील हूँ। ओह, सॉरी, लगता है भाभी ने आपको पहचाना नहीं। आइए ना, आप अंदर चलिए। देखते, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो हम कृष्णा से कहेंगे कि वो डॉक्टर को बुला लाए। प्रतिज्ञा, एक मामले में तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको तुमरे जैसी देवरानी मिली। तुम हमरे लिए कितना कुछ सुन लेती हो, सह लेती हो। ये अपनापन हमें और कहाँ मिलेगा। दीदी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जब कोई आपके प्यार को समझने लगे। लेकिन तुम काहे बाबूजी को फैसले को चुनौती मान के तुम उनसे लड़ रही हो? दीदी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ अपने पापा को बचाना चाहते हैं। और अब जब हम पापा के केस में इतना आगे बढ़ ही चुके हैं तो अब हम पीछे नहीं लौटेंगे। खैर, आप इन सब बातों को मत सोचिए। अब लल्ला खिलाने के दिन नजदीक आ गए। बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। देखिए, मिस्टर श्याम को नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मगर क्यों? आप परेशान मत होइए, ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मिस्टर श्याम से मिला था, इस केस के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश की उनसे मैंने, लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते नहीं कि कोई भी वकील उनके इस केस को अपने हाथ में रहे। उन्हें डर है कि अगर इस केस को हाथ में लेने से कोई ऐसी बात बाहर आ गई जो नहीं आनी चाहिए, जिससे प्रतिज्ञा की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हे भगवान, ये वकील कहीं कोमल के सामने प्रतिज्ञा का भेद न खोल दे। भैया, वकील को बोलने से रोक क्यों नहीं रहे? ये केस लड़ने से प्रतिज्ञा की जिंदगी बर्बाद कैसे हो जाएगी? जरा हमको भी बताओ यार। अगर ये किडनैपिंग Aman, don't say anything right now, please. We'll talk about this matter later on. All right. अब तुम ही का कुछ अंग्रेजी में कटा दिए, जरा हमको भी बताओ। अरे तुम हमको बता दो वकील बाबू, इका किडनैपिंग के बारे में कुछ बोल रहे थे। वैसे भी
कि मर्डर का केस है, कौनो किडनैपिंग का नहीं है। और हो सकता है कि हमरे कान को तुम्हारी भाषा ना समझ नहीं आ रही हो, लेकिन जो हमारी आंखें है ना, ये तुम्हारी भाषा बहुत अच्छे से समझती हैं। तुम ही वकील बाबू से यही कह रहे थे ना कि हमको कुछ नहीं पता है, तो छुपाए लो, हर बात छुपाए लो हमसे। पता नहीं घर में का खिचड़ी पकती रहती है हर समय। हाँ बाबूजी, तुमसे एक को बात करनी थी। बोल हमारा बच्चा बोल। तो तुमको क्या लगता है हमारे ससुर जी का ऐसे ही जाके का जेल में बैठ गए हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर ना पगला गए हैं, बौरा गए हैं, कुछ भी कर लेंगे। मौका लगेगा तो खुद को फांसी पे चढ़ा लेंगे, समझो कि नहीं? हाँ? ना बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। ये बात प्रतिज्ञा से जुड़ी है जो हम लोगों से छुपाई जा रही है। बेटा ऐसी कौन सी बात है? हा? अब क्या बात है वो हमको पता नहीं है, पर कुछ बात तो जरूर है। हम अगर किडनैपिंग वाली बात कृष्णा को बता देते और वो इसे समझ जाता तो पापा की सारी परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन क्या कृष्णा इतनी आसानी से सब कुछ समझ पाएगा? ये देखो, कि तुम पढ़े लिखे लोगों के साथ यही परेशानी है। अपना दिमाग चलाते रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, मतलब फिर खोएगी ना किसी उधेड़-बुन में। हम जानते हैं कभी हमारे बाबूजी तुमको उलझाए देते हैं, कभी अपने पापा की खुशी के लिए तुम परेशान रहते हो, है ना? साला ही कभी तुम्हारे बाप कभी हमरे बाप के चक्कर में हम पता नहीं कब बाप बन पाएंगे। देखो कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो हमें। अरे अरे मतलब अपनी बीवी से नहीं बतियाएंगे तो क्या पड़ोसी की बीवी से जाके बतियाएंगे क्या? हैं? अरे क्या मतलब तुम ऐसे छुड़ा के चले जाते हो क्या? जिंदगी भर ऐसे बैठे रहेंगे क्या? सुनती नहीं तो थोड़ा स्वाद ही नहीं तो। हेलो। हेलो प्रतिज्ञा। हाँ भैया, अमन जी से कुछ बात हुई? अमन जी घर आए थे और वो बता रहे थे कि पापा को नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और वो कह रहे थे कि कुछ पेपर्स पे उन्हें पापा के सिग्नेचर चाहिए, तो उसके लिए हमें नैनी जेल जाना होगा।
ठीक है भैया, हम चलेंगे। ठीक है। क्या बताएं गुरुमा, हम तो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। किसना बहू को मुकदमा लड़ने के लिए कह के समझे थे कि इलाहाबाद के एक एक वकील को हड़काए देंगे। जब कोनो वकील केस ही नहीं लड़ेगा तो हमको कोने बात की चिंता। यही सोच के कि बबुआ और किसना बहू को बोल दिए कि जा बेटा अखाड़ा में कूद जाओ, लड़ लो, मुकदमा हम है तुम्हारे साथ। साथ ही साथ यह सोचो गुरुमा की बबुआ अपने पक्ष में आ जाएगा कि चुनाव तक तो किसना बहू को एक भी वकील ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं कहां से नया रंगरूट अमन माथुर प्रकट हो गया गुरुमा। चुनाव तक तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। गुरुमा मकड़ी की तरह हम खुद ही अपने जाल में फंस गए गुरुमा, फंस गए। सज्जन शांत हो जाओ, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हम बाबा को समझाएंगे। काम सक्सेना। क्या तुम यहाँ, बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? बात को समझते क्यों नहीं? हमने जो किया है उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। आपने कुछ नहीं किया है। अंगद हमारी वजह से ही मरा है। नहीं पापा, अंगद का खून आपकी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आप ये सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी बेटी के भविष्य के आगे हमारी ये सजा बहुत छोटी है बेटा। पापा, हम इस तरह से आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। पापा, जब आपने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो फिर क्यों? इसलिए पापा, हमने तय कर लिया है कि जिस बात की वजह से आप अपने आप को सजा दे रहे हैं, वो बात खुद हम जाकर कृष्णा को बता देंगे कि अंगद ने हमें किडनैप किया था। नहीं बेटा, तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी, कुछ नहीं बताओगी उसे। नहीं पापा, अब हम और इस सच को नहीं छुपा सकते। लेकिन बेटा, पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम आप हमें हमारे हिस्से की लड़ाई तो लड़ने दीजिए। हम नहीं जानते कि ये बात कृष्णा को बताना कहाँ तक सही होगा। देखिए पापा, आज नहीं तो कल कृष्णा को ये बात पता लग ही जाएगी। और पापा वैसे भी वो कई बातें जान चुका है, और इससे पहले कि ये बात उसे किसी और से पता चले, हम खुद उसे जाकर बता देना चाहते हैं। इसलिए पापा, अपने मन से हर डर को निकाल दीजिए
और हमारा साथ दीजिए। आप इस केस के पेपर्स पर साइन कर दीजिए। नहीं, हम किसी भी पेपर पर साइन नहीं करेंगे। प्लीज पापा, प्लीज। नहीं, पापा, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। पापा, आपको हमारी कसम है। मिस्टर श्याम, आप प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए ताकि मैं इस केस की तैयारी शुरू कर सकूं। लीजिए। थैंक यू मिस्टर श्याम। अमन जी, अब जब पापा ने अपना बयान वापस ले लिया है तो क्या अब भी इस केस की जरूरत है? क्योंकि मिस्टर श्याम पहले कन्फेस कर चुके हैं और अब हमारे कहने पर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट भी किस बात पे यकीन करें? इसीलिए कोर्ट में सच साबित करना बहुत जरूरी है। और अंगद का खून तो हुआ है, इसलिए जब तक पुलिस किसी दूसरे शख्स को अंगद यादव के खून के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर लेती या ये साबित नहीं हो जाता कि ये महज एक एक्सीडेंट था और मिस्टर श्याम बेगुनाह है, तब तक तो केस बनता ही है। बाबा, बड़ी किस्मत से किसी को अच्छे माँ बाप मिलते हैं और तुम्हारे बाप जैसा बाप तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं किया सज्जन ने। इस देश में जात की दीवार तोड़कर रिश्ते बनाना आसान नहीं है बाबा, और सज्जन ने तुम्हारी शादी दूसरी जाति में की, और यही नहीं, तुम्हारी वजह से उसने अपनी बेटी दूसरी जात में दे दी। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के कितने नखरे उठाए हैं उसने, और आज भी उठा रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी को केस लड़ने की छूट दे दी। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा वो तुमसे प्यार करता है। तुम और तुम्हारी बीवी खुश रहें, उसके लिए इसने अपने जीते हुए चुनाव को दांव पर लगा दिया। और तुम्हें अपने बाप की कुर्बानी समझ में नहीं आ रही? एक बार सोचो, बेटा होने के नाते तुमने अपने बाप के लिए क्या किया? एक बार सोचो, बेटा होने के नाते तुमने अपने बाप के लिए क्या किया? बाबा, क्या बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? सिर्फ पति होकर खुश हो तुम? तो गुरु माँ, पति भी ऐसा बना है जो ससुर अंधेरे में ही तीर चलाता है। और इसे पति का काम हो जिसकी बीवी उससे हर बात छुपाती है।
इसके ससुराल वाले भी छिपाते हैं गुरुमा, वो भी अपनी बहुरिया को कुछ नहीं बताते, एकदम सुन बोलो भाई नहीं करते। अरे कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहा बाबूजी, फालतू की बात करते हो यार तुम। और छुपाना होता तो फिर प्रतिज्ञा को घर वाले केस क्या करते बताओ। चलो मान लेते छुपाया है, नहीं मान लेते छुपाया है तो भी क्या हुई गवा, अब तो केस हो ही गया, सब कुछ सामने आ ही जाएगा खुद ब खुद, तो मट्ठा मतने की क्या जरूरत, नहीं बताओ, समझते नहीं आ रही। जहां तक रही चुनाव की बात, तो एक बात बताए दें बाबूजी, कि पूरा सिंह परिवार है ना, ये एक सुर में बोलेगा, सज्जन सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, सुन लियो, और जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम। गुरुमा समझाइए बाबूजी को, हसिया जो है कितना भी टेढ़ा हो खींचता अपनी तरफ है, और हम देख रहे हैं सब सही जा रहा है, और तुमको चुनाव जीतना है, तो देखते हैं कौन साला वोट नहीं देगा। अरे नहीं देगा ना तो जबरदस्ती दिलवाएंगे। का मतलब कुछ गलत कहें तो बताओ बताओ। नहीं, तुम तो हमेशा सही कहते हो बेटा, बोलो एकदम गलत तो तुम करो कहो नहीं भाई, बोलो बोलो बहुत सही जा रहा है, कहो। सज्जन चुप हो जाओ, बाबा जो कर रहा है उसे करने दो। तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, पर अब देखना यह है कि ये तेजी तुम्हारे कितने काम आती है। बस गुरुमा इसको इतना समझ में आ जाए कि जिस घर में पला बढ़ा है वही इसका अपना घर है, ममफोड़गंज वाला नहीं। समझेगा, जरूर समझेगा। सज्जन अब हम निकलेंगे। जय गुरुमा। खुश रहो, विजय का कारण बनो। प्रतिज्ञा, हम नहीं जानते कि तुम्हारे इस फैसले का नतीजा क्या होगा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कृष्णा उन लड़कों में से नहीं कि उसकी पत्नी के साथ जो घटना हुई वो जानकर वो उस बात को आसानी से बचा सके। इस सच को जान के वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कहीं उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नहीं 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 प्रतिज्ञा, तुम कृष्णा को ये नहीं बताओगी तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में? हमसे वादा करो तुम नहीं बताओगी। मम्मी आई, बैठी बैठी। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम हमेशा इस झूठ के साथ डर डर कर जीना नहीं चाहते। आज नहीं तो कल ये बातें कृष्णा के सामने आ ही जाएंगी, तब क्या होगा? और अगर ये बातें कृष्णा को कहीं और से पता चली तब तो हम कुछ कहने के भी लायक नहीं रहेंगे। और पापा जो हमेशा आजादी की बात किया करते थे, जरा सोचिए आज उन्हें जेल में कैसा लगता होगा। मम्मी हम कब तक इस डर को नजरअंदाज करेंगे? नहीं मम्मी, हम पापा को इस तरह से पिसते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने तय कर लिया है हम कृष्णा को सच्चाई बताकर रहेंगे। लीजिए भैया जी चाय। चाय पिए? ए बाबा ले ले।
पी ले बाबा। अब तुम्हारी मेहरारू तो है नहीं कि जो बखत बेबखत तुम्हारा ख्याल रखेगी, पर हम अभी मरे नहीं हैं, हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। लेकिन एक बात सोचना बाबा, क्या फायदा हुआ तुमको ऐसा ब्याह करके और ऐसी मेहरारू लाके? अरे अबे आंखें खोल के देख सकता है तो देख ले बाबा। ये हमरी कितनी सेवा करती है, हमरी तो छोड़, तुमरा कितना ध्यान रखती है। जानते हो काहे? वो का है कि समय समय पर इसको खुराकी दही देते हैं, अबे प्रसाद के जैसे। और हमरी मानो तो तुम भी शुरू हो जाओ और फिर लूटो शादीशुदा जिंदगी का मजा। वो रहने दो सकती भाई, अरे हम खूब अच्छे से मजा लूट रहे, समझो। और ये जो तुम्हारे फालतू के उपाय है ना, ये जाके अपने बीवी पे आजमाओ, समझो। और बनो शेर, हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। का है? अबे का बुरा लग गया का है? अबे इतनी सी बात बोले तो तुमको लग गई मिर्ची। अबे हरकतें तो तुम्हारी ऐसी दिख रही है कि तुम ही घर में रोटी बेलोगे और तुम्हारी मेहरारू जाएगी बालू के ठेके पर। बात कर रहा है ये उल्टा सीधा मत बोलो, सकती भाई बताए रहे। फिर हमें कुछ बोलेंगे फिर बुरा लगेगा तुमको, बोलोगे साला छोटा भाई अब मुंह बोलने लग गया है। अरे यार, तो ये मलाल भी काहे रख रहे हो? बोल दो। अबे बोल दो। तू काहे कि अपनी बीवी को बोलने की हिम्मत तो तुम में है नहीं, हमें ही जवाब दोगे। बोल दो, बोलो। चाहे दो सकती भाई, हमारा दिमाग मत चाटो, बताए रहे। आ गई तुम्हारी मेहरारू। अरे आओ 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 आओ। ए बाबा, आ गई तुम्हारी मेहरारू है। कैसे है तुम्हारे पापा जेल में? कैसे अच्छे होंगे बेचारे, गुंडे बदमाशों के साथ सोना पड़ता होगा, उठना पड़ता होगा, पता नहीं कैसे फंस गए खून और कत्ल में। अब ऐसा कर्म किए हैं तो ऐसे लोगों के साथ ही तो उठना बैठना पड़ेगा ना उनको। सही कहते हैं कि जब दिमाग में शैतान घुस जाता है तो कुछ भी करवा लेता है इंसान से। अब देखो काका आओ घुसता है उनके दिमाग में, काहे कि गुंडे मवालियों के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना दिमाग में। देवते बचा सकते हैं उनको। हाँ। हमारे पापा ने खून नहीं किया है और जेल में गुंडे मवालियों के साथ रहकर वो गुंडे नहीं बन जाएंगे, क्योंकि बगुलों के झुंड में हंस के आ जाने से हंस बगुला नहीं बन जाता है। घर में फालतू की नौटंकी पड़ गई।
देख ली ना महारानी, अपने मर्द का गुस्सा सब तुमरे चाल चलन से। दिन दिन भर बाहर टहलती रहती हो और यहाँ घर में कोहराम मचा हुआ है, कोहराम। का मुंह देख रही हो का? खाना बनाओगी जाके रात का? कि रात हो गया तो हम भी तुम्हारे लिए खाना बनाएं महारानी विक्टोरिया के लिए? मम्मी, क्या बात है? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? सासू अम्मा, अब काहे नहीं खा रही हो? अब तो तुम्हारे पास वकील भी है और ससुर जी भी बाहर आने के लिए तैयार हो गए। तुम ना बस रोने के लिए बहाना ढूंढती रहती। कोमल तुम चुप रहो। अरे तुम भी तो ये घर के हो ना। तुम लोगों को ना बस रोने का शौक है। जब देखो तुम लोगों की आंखों में से गंगा जी गनगनाते हुए बहती रहती है बस। ना खुद खाते हो ना किसी को खाने देते हो। कोमल, तुम कब समझोगी? अगर तुम्हें सच में हमारी खुशी का इतना ही ख्याल होता ना, तो कम से कम इस समय तुम ऐसी बात नहीं करती। हम जानते हैं बहू, तुम्हें प्रतिज्ञा की चिंता है, लेकिन इस तरह खाना नहीं खाने से समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। अपने मन का डर हम किससे कहे माँ? तनी हमें क्यों लग रहा है कि प्रतिज्ञा सच बताएगी और सच जान के कृष्णा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। पता है, आज एक बहुत बड़ा काम हो गया। हमने इस केस के पेपर्स पर पापा के साइन भी करवा लिए और उन्हें ये केस लड़ने के लिए राजी भी कर दिया। इसी चक्कर में थोड़ी देर हो गई। अच्छा बता, हम क्या बनाए तुम्हारे लिए? क्या खाओगे? तुम्हें आलू का भुजिया बहुत पसंद है ना? जल्दी भी बन जाएगा। अभी नौटंकी बंद करो, समझो? आलू का भुजिया का मतलब पसंद है तो जिंदगी भर वही खाते रहेंगे, हैं पप्पू? समझिए हमको। साला चूल्हा में झोंकने के लिए अम्मा और भाभी हैं और तुम्हारे आने से बहुत पहले से हैं। पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। साला शक्कर का दाना हाथ में पकड़ा के कह दो कि बर्फी है तो का बर्फी मान लेंगे? कागज कर दिया हमने, हैं? ना उठते बनता ना बैठते बनता है। कभी तुम्हारे चक्कर में अम्मा बाबूजी से भिड़ जाते हैं और कभी उनके चक्कर में तुमको खरी खोटी सुनाते हैं। तो यहाँ तुम ना खुश, वहाँ हूं नाराज। हमरे साथ का है यार, हमरे साथ का है। हम क्या किए? फुटबॉल बता के रख दिया हमको। कभी ऐसे 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 खेल रहे हो हमरे साथ। चले मार मार खा के हम कैसे सूझ गए पूरे। साला कोनो जीतता भी नहीं। जीते तो हमको मुक्ति मिले। नहीं, तुमको जाके अपने अपने पापा केस लड़ना है, वहाँ बाबूजी को चुनाव लड़ना है और खेल का मैदान बनना है हम। देखो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, अगर तुम्हें हमारी वजह से कुछ बुरा लगा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। जरूरी बात हमसे? अरे हमको माफ कर। जाके अपने पापा से, अपने भाई से, वो कौन नया शुभचिंतक है ना अमन माथुर, उनको जाके बताओ। हमसे का? हम तो पति हैं। हम तो ऐसे घर की मुर्गी है। हमसे क्या बात करोगी बताओ? वो लोग वही है तुम्हारे अपने, उनके पास जाओ, उनको बतियाओ। अभी जाओ तो हम रोकेंगे नहीं। चले जाओ अभी कभी।
सुन रहे हैं। अब बाबा की हालत तो हमसे नहीं देखी जाती। बीवी के रहते कौनो मर्द ऐसे भटकता है। आज फिर खाना खाए बिना चला गया और अभी तक घर नहीं लौटा है, पता नहीं कब लौटेगा। और उधर वो मैडम अपने कमरे में पैर पसार के सो रही होगी। अपने मर्द की चिंता है उसको? ना अपने मर्द की चिंता ना ससुराल की। ठकुराई, एक बात बताओ, ये बबुआ बेहुदा हमारी औलाद तो नहीं लगता? क्या बोलते? अरे अगर हमारी औलाद होता तो ऐसा पत्नी भगत न होता। शुरुआत में 2 लाख जमा के देता, बीवी काबू में रहती हो, ऐसे लिहाड़ा लोफड़ की तरह गली गली ना बैरागी बन के न घूमता। समझो कि नहीं? ये कुत्ता जो है ना अपने बाप भाई से भी कुछ नहीं सीखता, तो हम क्या करें? करें अपने मन की। तो सुनो, हम लोगों को अपनी जान देने की जरूरत नहीं, ना कोनो हाय हाय करने की जरूरत है। समझो, बत्ती बुताओ और सो जाओ। हम को अपने चुनावी राजनीति और रणनीति के बारे में सोचना है, लेकिन एक बारे में ससुर परेशान रहे इलेक्शन के टाइम। सो जाओ। ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है शक्ति भाई। तो कोई हमारे सामने हमारी प्रतिज्ञा पे हाथ उठाएगा ना तो हाथ तोड़ देंगे। अरे जब वो अपना नाम नहीं बदलना चाहती तो काहे जिद कर रहे हैं? कोनो जबरदस्ती है क्या? हैं? अबे वो लड़की तुमको खेला खिला रही है, तुम खेल रहे हो, समझ नहीं रहे हो तुम। पगलाए गए हो ससुरे तुम आशिकी में, पगलाए गए हो। पहली रात को बाबा को इस औरत ने अपनी आंख को छूने भी नहीं दिया। हमको क्या पता था कि बाबूजी ऐसे जाके वकीलों को मना कर रहे हैं? अब पता चल गया तो बस ठीक है, रखो तुम अपना वो वकील। अरे वो ले कोई और ले, हमको क्या करना है यार? क्या मतलब? एक बार सोचो, बेटा होने के नाते तुमने अपने बाप के लिए क्या किया? तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही परेशानी दिख रही है। क्या बात है प्रतिज्ञा? बाबा अभी तक नहीं लौटे, ए लिए परेशान हो? हाँ दीदी, वो हमसे नाराज है क्योंकि उसे हमेशा हमारी वजह से सुनना पड़ता है। अब आज भी देखो ना, कोर्ट से आने में थोड़ी देर क्या हो गई, कृष्णा को इस बात के लिए भी सुनना पड़ा। दीदी हम भी क्या करें, वो काम भी तो उतना ही जरूरी है ना। अब कोर्ट कचहरी के मामले में तो देर हो ही जाती है। आज हमें कृष्णा से एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो गुस्सा कर कर चला गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे अगर गुस्सा है तो तुम मना लो। बाबा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, ज़्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकते। थोड़ी सी कोशिश करोगी और वो मान जाएंगे। और सीधे सीधे ना माने तो ये तो हर औरत जानती है कि अपने मर्द को कैसे खुश रखा जाता है।